से बारिश के कारण इन गद्दे ये गीले हो जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ तख्त मंगवा लिए जाएं और उसके बाद पूरा का पूरा हंगामा शुरू होता है। तक इंसाफ नहीं मिला तो कहाँ चौकीदार सो रहा है? लाइट उस साइड है, लाइट इस साइड भी मौजूद है, सिर्फ ये एरिया है, सिर्फ ये एरिया है जहाँ पर लाइट काट दी गई। जो है अपना जुनून जो है इनका, आप ये देख लीजिए, अपने हॉल में रहते हैं क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आरोप लगाने। देखिए उनका जुमला जितना झूठा, आपने देखा कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, और यहाँ पर ये लोग सोते हैं जहाँ पर ना ही बिजली है ना ही पानी। भारत पर मैं आपको एक एक चीज यहाँ से दिखा रही हूँ। इसी के साथ यहाँ से एक बार पूरा माहौल एक बार घुमाकर कैमरा दिखा दीजिए कि क्या माहौल इस वक्त यहाँ से बना हुआ है। और सजग भारत पर एक बार फिर से लाइव तस्वीरें जो है वो यहाँ पर चल रही है कि किस प्रकार से माहौल यहाँ पर बना हुआ है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे हैं, इसी के साथ तमाम पहलवान जो विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, जो लगातार यहाँ पर बैठे हैं, और अन्य खिलाड़ी जो उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, किसान लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं। देख लेंगे आप किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में बहुत छोटी सी एक बात बता दीजिए कि लगातार समर्थन अब देश भर से मिल रहा है। कोशिश की गई थी भैया धरना खत्म हो जाए, मनोबल जोश बढ़ गया। देखिए देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, तो देश के कोने कोने से किसान भी, जवान भी बेटी के इंसाफ के लिए आएंगे। कर्नाटक बिल्कुल में ही प्रचार के दौरान कह रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए उनका जुमला जितना झूठा, आपने देखा कि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, यहाँ पर बेटी इंसाफ के लिए वो बैठी है जो देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश के अंदर तिरंगा लहराया, हमारे देश का मान बढ़ाया, हमारे देश का, वो बेटी आज 12 दिन से यहाँ पर। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से मैं सबूत आपको दिखा रही हूँ एक, कि कहा जा रहा था, अगर मैं उस साइड की बात करूँ ना तो उस साइड एक बार दिखा दीजिए कि लाइट उस साइड है, लाइट इस साइड भी मौजूद है, सिर्फ ये एरिया है, सिर्फ ये एरिया है जहाँ पर लाइट काट दी गई है। कहा जा रहा है कि बिजली सप्लाई, और बहुत ही बिल्कुल बिजली सप्लाई काट दिया गया है, बारिश की वजह से नीचे सोना पड़ा, मतलब पानी भी नहीं है। लेकिन जब कल बारिश हो रही थी उसमें जो है बेटियों को नीचे हो चुके थे, बिल्कुल नीचे जो है नीचे बैठने के लिए, मतलब ये कि पानी था तो ऊपर वो तख्त लेकर अगर आ रहे थे तो उनके सरों पे लाठियां मारी गई हैं। जिस तरह से शर्मनाक जो वीडियो सामने आई थी, और ये देख लीजिए इस साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड लाइट है, परंतु बेटियों के साथ हो रहा है जो देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां होती हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका जुमला है ये, और वो जुमले पे जीवित रहने वाले। अब कर्नाटक में ये जुमला फेंक रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि जब देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां यहाँ पर विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, वो बैठी है 12-13 दिन से, उससे पहले से जो आवाजें उठ रही हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो कहाँ चौकीदार सो रहा है कि कर्नाटक में प्रचार हो रहा है, कर्नाटक में प्रचार हो रहा है, और बगल में बैठी जो विनेश मलिक है, साक्षी मलिक है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। देखेंगे तो आसपास ही सबका बिल्कुल बिल्कुल कोई दूरी नहीं, बगल में बैठे, जंतर मंतर पर बैठे, जो दिल्ली एक केंद्र है, उस केंद्र में बीच में मेडल आया था तो इतनी दूर तक जो है, देखिए तब देश की बेटी हो गई थी वो, तब जो प्रधानमंत्री जो है फोटो खिंचवा रहे थे कि देश का मान, अपना भी जो है नाम रोशन कर रहे थे उनके साथ में फोटो खिंचवाकर। आज वही बेटियां अगर यहाँ पर बैठी हैं तो वो देश की बेटी नहीं रही, एक जात की बेटियां बताया जा रहा है उनको, जो है एक संगठन, एक जो है मतलब एक ही धर्म की बेटियां बताने में लगा जा रहा है, एक परिवार की बेटियां बताने में लगा जा रहा है। लेकिन देश की बेटियां हैं जो मान बढ़ाया इन्होंने, देश के कोने कोने से हर एक लोग आए हैं। आपने देखा कि किसान नेता राकेश टिकैत भी आए हैं, और जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर नेताओं का आना कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक आंदोलन, नहीं, राजनीतिक आंदोलन क्यों होगा? आप जो है ब्रजभूषण को कब जेल में डालेंगे? आप पॉक्सो एक्ट के तहत अगर डबल एफआईआर हो जाती है, एक नहीं 2 एफआईआर हो जाती है, अभी तक उसको नहीं तो अरेस्ट करते, नहीं इस्तीफा दिलाते, तो फिर ये कैसा आपका इंसाफ है? अगर मेरे खिलाफ अगर ये एफआईआर हो जाए तो मुझे 15 मिनट के अंदर, क्या 10 मिनट के अंदर, आपने देखा कि यहाँ से जो है किस तरह से लेके गए, अभी तक छोड़ा भी नहीं है। लगभग 24 लोगों को डिटेन किया गया था। डिटेन का मतलब है 2-3 घंटे रखना और छोड़ देना, लेकिन नहीं, उनको जेल में डाला और अभी तक कुछ को छोड़ा भी नहीं है। तो ये कौन सा दोहरा रवैया है? क्यों जो है उन्हीं बेटियों पे लाठियां चलाई गई?
जो कि इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ बारिश के पानी में बैठने के लिए मजबूर आपने है। यहाँ एक लिस्ट बना रखी है कि इतने मुकदमे यहाँ पर हैं, इतने मुकदमे ब्रजभूषण के खिलाफ है, आरोपी है, पर भैया वो अपने आप को आरोपी देखिए, नहीं मान जब रहे वो हैं। खुद चैनल पे बैठ के कहते हैं कि मैं एक हत्या मतलब उन्होंने एक मर्डर किया है, हाँ, मैंने सुना है चैनल पे, तो जब ये कहते हैं तो फिर कहाँ गया कानून? क्या उनका भी जो है मतलब गुंडा राज खत्म होगा, उनको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ, सही बात है। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि इन बिल्कुल बेटियों जनता को अब इंसाफ सवाल कब कर रही है। मिलेगा? हाँ, अगर आपका नारा मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का है, बेटी बचाने का है, तो इन बेटियों को इंसाफ कब बचाएंगे आप ब्रजभूषण से? क्या इंसाफ दिलाएंगे? आप उससे इस्तीफा मांगेंगे? मतलब अब जो है तरीके, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं व्यवहार, चाहे प्रशासन का हो इस वक्त, चाहे सरकार का जो व्यवहार हो, उससे धरना खत्म नहीं होगा बल्कि जन सैलाब आ जाएगा, ये सीधा सीधा कहना है। देखिए, बिल्कुल आपने देखा किसान आंदोलन के ऊपर हमला किया गया, तो और ज्यादा जो है उभर कर किसान आंदोलन जो है चला और बैठा, और किसान आंदोलन के जरिए जो है प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि ये कानून हम वापस लेते हैं। देखिए, हाँ, इसी तरह जिस तरह से देखिए कल जो यहाँ पर अत्याचार किया गया, कल रात से ही किसान मतलब यह है कि मैं एक किसान तमाम भारतीय लोग किसान, आ रहे हैं अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तमाम लोग आ रहे हैं, और आज से किसान किसी हमारे उस जो चीज ने किसान मजबूर साथी है कर दिया यहाँ तक वो भी आने जो के है लिए। डिटेन किया गया था उनको। हाँ, और आप जो है सुबह से यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं वो आप किस मजबूर तरह से, करा है इस बिल्कुल चीज को। पूरी हाँ, तरह से, बिल्कुल। पूरी तरह से। अच्छा, मैं यहाँ लेकिन से मुंबई लेकिन से ये आया हूँ। आंदोलन, देखिए मैं बजरंग जी से भी कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा हथियार आपका बजरंग यहाँ पर बैठना है। अगर आप यहाँ से नहीं हिले तो सरकार हिलेगी, और सरकार को हिला कर जाएंगे, यहाँ से इंसाफ दिला कर जाएंगे। बिना इंसाफ दिलाए यहाँ से कोई मिलेंगे नहीं यहाँ से। नहीं, बिल्कुल मैडम ये जितना चाहे उतना कर ले। जैसे मैं महाराष्ट्र से नागपुर से आया हूँ, भैया मुंबई से आए आया है, वो जितना इन्हें डराएंगे। बाड़मेर से आया हूँ, बाड़मेर से पाकिस्तान के पास भारत पड़ता है के बिल्कुल। कोने कोने सबसे से लोग लोग आ रहे यहाँ हैं। पर आ रहे हैं, ये देखिए। और भारत मैं के देखिए, कोने मैं कोने यहाँ से पर एक लोग चीज आए हैं। मेंशन कि हमारी बहन बेटी के साथ में ऐसा कैसा होगा? मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। देखिए, हम थोड़ी देर हम यहाँ पर खड़े हुए तो पसीने आ गए हैं, और ये लड़कियां, ये महिला पहलवान हो, ये तमाम खिलाड़ी हो, जो लगातार 11 दिन से यहाँ पर बिना लाइट के, बिना पंखे के यहाँ पर बैठे हैं। आप इनका हाल सोच लीजिए, इनके चेहरे पर पसीना एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री का यही है कि जिस तरह से इन्होंने बेटियों ने देश का मान बढ़ाया, कि आप इनको ये मेडल देना चाहते हैं, ये पानी में बिठाना चाहते हैं, अंधेरे में बिठाना चाहते हैं, यही मेडल दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मैडम आज ये देश का दुर्भाग्य है। देश के अंदर जो है अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, पहलवान है ये जो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना 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 जोश जो है, अपना जुनून जो है इनका, आप ये देख लीजिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए किस प्रकार से लगातार यहाँ पर 11 दिन से बैठी हैं। ना ही बिजली है, ना ही पानी की सप्लाई है, और इसी के साथ तमाम इनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि देख लेंगे आप, देखिए ये यहाँ की, आप मैं एक बार व्यवस्था आपको यहाँ से दिखाना चाहती हूँ जंतर मंतर से, कि यहाँ पर तमाम स्टेज है, और यहाँ पर ये लोग सोते हैं जहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही पानी की सप्लाई है। मैं अभी देख रही थी कि तार लगा लगा कर जो है वो बिजली लेने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर तार लगाए जा रहे हैं, और ये वही गद्दे हैं, एक बार नीचे बैठकर गद्दे भी आप दिखा दीजिए, कि यही गद्दे, बारिश का समय, 3 दिन से बारिश चल रही थी, जिसके कारण जो है ये गद्दे जो है, बैठ जाइए नीचे, जिसके कारण यही गद्दे, जितने भी तमाम गद्दे जिन पर ये पहलवान, जितने खिलाड़ी हैं जो यहाँ समर्थन देने आए हैं, वो जो है सोते हैं। 3 दिन से बारिश के कारण इन गद्दे ये गीले हो जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ तख्त मंगवा लिए जाएं, और उसके बाद पूरा का पूरा हंगामा शुरू होता है। जैसे ही आते हैं तख्त, उसके बाद लगातार जो है पुलिस उस चीज को अलाउ नहीं करती है, और बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की करना शुरू कर देती है, गाली गलौज करना शुरू कर देती है। तमाम वीडियोस आपने उस दौरान देखी कि वीडियोस में क्या कुछ रहा, और किस तरीके से पूरी जो है हिंसा भड़की, किस तरीके से झड़प हुई, और उसके बाद पूरा जंतर मंतर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, किसी को अंदर आने तक की एंट्री नहीं दी गई थी। अब आप खुद यहाँ पर सोच लीजिए, एक आम इंसान, पहलवानों की बात छोड़िए, यहाँ पर आप खुद को रखकर देखिए
किन गीले गद्दों पर एक आम जनता, एक आम इंसान कैसे यहाँ पर सोएगा या कैसे अपनी रात बिताएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं चीजों को। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा एक बार दिखा दीजिएगा। ये पूरा गीला हो चुका था, जिसके कारण उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने खाट वहां से मंगाई, परंतु वो भी अलाउ नहीं किया गया। इसी के लगातार जो है विरोध चलता रहा और अब उसी चीज को लेकर समर्थन में लोग उतर चुके हैं। किसान लोग तक अब यहाँ पर आ चुके हैं। एक राज्य से नहीं, एक तबके से नहीं, हर राज्य हर तबके से अब लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। राकेश टिकैत आज यहाँ पर आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा हो, स्वाति मालीवाल और तमाम बड़े चेहरे जो हैं अब वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। और तस्वीरें मैं जंतर मंतर से हालात दिखा रही हूँ कि किस प्रकार के हालात है। इन्हीं हालातों में सोते हैं, इन्हीं हालातों में खाते हैं। और 11 दिन कोई कम बड़ी बात नहीं होती है कि 11 दिन लगातार यहाँ पर बैठे रहे, 11 दिन अपना आंदोलन जो है वो इन लोगों ने जारी रखा। और 11 दिन की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है पूरा का पूरा न्याय लेकर जाएंगे, चाहे 11 महीने ही क्यों ना बैठना पड़े। ये चीजें जो है वो कही जा रही हैं। एक बार यहाँ से आप तस्वीरें आप एक बार दिखा दीजिएगा कि किस प्रकार के माहौल में रहते हैं, क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि आरोप लगाने आसान है, पर इन हालातों को देखकर पता लग जाएगा कि एक आम जनता भी, एक आम इंसान, कोई भी यहाँ पर रहना मुश्किल है। क्योंकि इस गर्मी में देखेंगे और इस बारिश के मौसम में जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, एक जिस तरीके की परेशानियां ये लोग झेल रहे हैं, उसके बाद भी लगातार यहाँ पर बैठे अपना पूरा समय यहाँ पर दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात है कि देश के खिलाड़ी, देश की आन बान शान, देश का गौरव, देश की वो लड़कियां जिन्होंने इस देश के लिए मेडल लाया, आज वो यहाँ पर बैठी हैं। कहीं ना कहीं शर्मनाक वीडियो सामने आई और उन वीडियो से इनका मनोबल अब घटा नहीं है, अब बढ़ चुका है। आपको बता दें कि बढ़ चुका है मनोबल, बढ़ चुका है जोश, और न्याय की जो लड़ाई है वो ऐसे ही चलती रहेगी। जंतर मंतर रात का माहौल है और रात की मैं तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हूँ कि किस प्रकार का जंतर मंतर का माहौल लगातार बना हुआ है। अगर लाइट ना जले तो शायद किसी के चेहरे भी नजर ना आए। यहाँ पर लाइट थोड़ी बहुत फ्लैश वगैरह जलाकर, मोमबत्ती जलाकर यहाँ पर अपने हालातों से गुजर रहे हैं और अपने न्याय की मांग के लिए लगातार खड़े हैं। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, यही इनकी मांग है। तमाम तस्वीरें आप तक मैंने दिखा दी हैं, पूरा माहौल मैंने आपको दिखा दिया है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।